अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से बीमारी को ठीक करने में लाभ मिलेगा। प्याज में हमारे एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। डायबिटिक पेशेंट्स भी थोड़ी मात्रा में इसको ले सकते हैं। जब भी आपको गर्मी में अब निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, बिल्कुल जी, वो अपने राइट ईयर के अंदर थोड़ा सा कॉटन लगा लें। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। गर्मियां आते ही अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं फल और सब्जियां खाएं, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आज हेल्थ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रेयांश जैन, योगा एक्सपर्ट। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और आपकी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं इनसे जानते हैं। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। जी सर, बहुत ही साधारण सा सवाल आपसे करेंगे और जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। अमर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अक्सर ये कल्चर बन गया है, स्पेशली हमारे भारतवर्ष में, कि लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, कभी कोई डॉक्टर के पास गया क्या जो स्वस्थ हो के, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए या मुझे ऐसा नुस्खा बताइए कि मैं बीमार ही ना पड़ूं। जी, बॉडी के चेकअप भी जब हम करवाते हैं जब हम बीमार होते हैं। बिल्कुल। यू सी इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर गोइंग फॉर पीरियोडिकल चेकअप्स ऑफ द बॉडी। दैट्स ट्रू। उससे क्या है कि कुछ जो साइलेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सामने आती है, नोटिस में आ जाती है। जी, तो हम बात करते हैं कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है। अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से बीमारी को ठीक करने में लाभ मिलेगा। बिल्कुल। पहला बिंदु है इनसफिशिएंट फ्रेश एयर, शुद्ध वायु की कमी। हमारे घरों में बहुत अच्छे अच्छे आलीशान घर बनाए हुए हैं हमने, वहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, जाली लगी हुई है, शीशा लगा हुआ है और मोटे मोटे कर्टन लगे हुए हैं। फ्रेश एयर आती नहीं। एसी लगाया हुआ है लेकिन कमरा बंद है। जी, अरे भाई, एसी लगाया है, एक रोशनदान खुला रखिए ना। ठीक है, अगर कंप्रेसर सड़ भी गया साल 2 साल में, हाउ डज इट मैटर, हाँ जी, शरीर तो ठीक रहेगा ना। लेकिन नहीं, हम लोग बंद रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यू सी एनी वेस्टर्न कल्चर का पोस्टर देखिए, उसमें स्नोफॉल हो रही है और वहाँ कुल्ट लेके बैठे हुए, बिकॉज दे आर एंजॉयिंग द नेचर। वी लैक दिस थिंग। तो हमें जब भी मौका मिले सुबह शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए, अच्छी जगह पे जहाँ पे हमें मिले। जी, दूसरा है कि योगा करें, वॉक लें, एक्सरसाइज करें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वट एवर यू कैन अफोर्ड टू डू, तो वो करना चाहिए शरीर को हिलाने के लिए। जी, एक शब्द होता है जेलेटिन। जब हम इस जोड़ को नहीं हिलाते तो जेलेटिन नाम का द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से जोड़ खराब हो जाता है। तो इसलिए उसमें दूसरा बिंदु है व्यायाम की कमी। जी, तो तीसरा बिंदु है तनावग्रस्त जीवन जीना। वी आर इन्वाइटिंग टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। इट इज नथिंग। टेंशन क्या होती है? कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं माफ़ रखूंगा, डॉक्टर भाई मुझे माफ़ करेंगे, उन्होंने ऐसे ऐसे नाम दे दिए हैं बीमारी को, एंजाइटी और डिप्रेशन, डिप्रेशन एंड माइग्रेन एंड ऑल दैट। दिस इज नथिंग। हम अगर खुश रहना सीख लें, मस्त रहना सीख लें, तो निश्चित रूप से बीमार नहीं होंगे। तो हमारे जब हम ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, हमारे दिमाग का कंप्यूटर गड़बड़ा जाता है। किसको हजम करने के लिए कौन सा जूस सिक्रेट करना चाहिए। जितनी कम चीज़ें हम लेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो नॉर्मली हमें सूर्यास्त के बाद नहीं लेना चाहिए। मी एज ए पर्सनल, मैं 6 बजे डिनर करता हूँ। जब शाम को हम लेट डिनर करते हैं तो सूर्य की रोशनी नहीं होती इस वक्त, तो डाइजेशन हमारा वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। Yes, ओके, yes. ओके। तो इसलिए वी शुड टेक एटलीस्ट, साइंस आल्सो सेज कि हमें सोने से 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो खाने के साथ पानी बहुत पीते हैं और या तो जैसे ही खाना खत्म होता है इमीडिएटली पानी पीते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऐसा है कि हमारे पेट में कुछ फायर ग्लैंड्स होते हैं जिसको जठराग्नि कहते हैं हिंदी में जी। उसकी अग्नि से, उसकी हीट से हमारा खाना हजम होता है। जब उसमें हमने ठंडा पानी डाल दिया तो वो फायर ग्लैंड्स जो है ठंडे हो गए, खाना हजम ही नहीं होता। आप किसी भी पैथोलॉजिस्ट को पूछिए, अगर उसके पास स्टूल टेस्ट करने के लिए आते हैं, मोर देन 40% में अनडाइजेस्टेड फूड ग्रेन्स आएंगे।
20% में जाड़िया आएगा। क्यों? कि खाने के साथ हम लिक्विड लेते साथ में हैं। ले रहे जी। हैं, तो हमें कम से कम खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ताकि वो अलग अलग हो और हमारा खाना ठीक से हजम हो जाए। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया आपने। जी जी तो अलग अलग रखना चाहिए। और नींद के विषय में एक बहुत सुंदर मैं बात आपको बता देता जी, हूँ, जरूर। शेयर करता हूँ कि सोने से पहले पाँव के सोल पे तेल जरूर रगड़ना चाहिए। ओके। उससे 70 बीमारियां नहीं होती। कोई भी बहुत सी- तेल? जी हाँ। आजकल जो है सरसों का तेल, गर्मियों में जी। सरसों का तेल ठंडा होता है, जी। और सर्दियों में तिल का तेल आप ले ठीक सकते है। हैं। पाँव के जरा अच्छी तरह रगड़ना है 5-7 मिनट। स्टार्ट विद 1 मिनट, ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन। ओके। हाँ, दोनों पाँव में अलग अलग आप रखें। ये आप बहुत अच्छी बात कही। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए भी लोगों को कभी वो फ्रूट्स ले रहे हैं, कभी बहुत पानी ले रहे हैं, फिर शाम को भी सोते टाइम भी पानी, फिर पूरी रात परेशानी। तो वाटर इनटेक का और थोड़ा सा गर्मी से बचने के थोड़े से उपाय बताएं। एक, हालांकि मैं तो खाता नहीं हूँ, जी। मैं जैन हूँ, प्याज में नहीं खाता हूँ, जी। लेकिन प्याज बहुत गुणकारी है गर्मियों के लिए। प्याज में हमारे एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट हैं, एंटी कार्सोजेनिसिक हैं, और इसमें विटामिन ए होता है, B6 होता है, बी कम्प्लेक्स होता जी। है। और जब हम कच्चा प्याज किसी भी रूप में आप खाइए, वो गर्मियों के लिए बहुत सुंदर है। उसको अपनी डाइट में शामिल करिए, ये ठंडक देगा और लू, जी। जो गर्म हवा चलती है, उससे बचा के रखेगा। बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है ये प्याज, और इससे गर्मी कम लगती है। डिहाइड्रेशन से बचाव रहता है, पानी खत्म हो जाता है हमारा। और डायबिटिक के लिए भी प्याज बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जी। कार्बोसिटेन और सल्फर उसमें होता है, विच इज एंटी डायबिटिक, वो होता है। और ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस रखता है ये प्याज। एक तो ये बहुत लाभकारी है। जी। दूसरा, हम जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसके स्थान पे शुगर केन जूस लीजिए, गन्ने का रस लीजिए। जी। गन्ने का रस बहुत ठंडा होता है, उसकी प्रकृति है, डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं जो व्यक्ति लेगा। उसमें आयरन होता है और पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है गन्ने के रस में, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है उसमें, और उसमें बॉडी को न्यूट्रिशन देता है वो। जी। और प्रचुर मात्रा में ये आयरन होता है उसमें। लेडीज के लिए बहुत अच्छा है शुगर केन जूस लेना, उनमें आयरन की पूर्ति करता है ये। और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करिए जी। और क्योंकि गन्ने के रस में ग्लूकोज अच्छी मात्रा में होता है, तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। अच्छा, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, यूटीआई, जी, वो इससे ठीक होता है गन्ने के रस से। Yes, जी, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स भी थोड़ी मात्रा में इसको ले सकते हैं। हैं। अच्छा। जी। अच्छा, दूसरा होता है हेपेटाइटिस, जरकान जिसको पीलिया कहते हैं, जी। उसमें भी बहुत ये फायदा देता है, क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है गन्ने का रस। है? अभी एक आर्टिकल मैंने लिखा था जो आपने पढ़ा भी जी, है, जी। कि लू लगने से मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझे लगता है हीट स्ट्रोक के इन दिनों stroke, शिकार yes, yes, होते yes. हैं। जी। वो ऐसा है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और पसीना निकलता जब है, ज़्यादा निकलता है तो ठीक नहीं होता, लेकिन पानी की कमी होती है जब इंसान के शरीर से पसीना बाहर निकलता है। और कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाहर का टेम्परेचर 45 हो गया, और वो कूलिंग व्यवस्था हमारी बॉडी की ठप हो जाती है, कूलिंग मैकेनिज्म जो है ठप हो जाता है। और बॉडी का टेम्परेचर जब 37 डिग्री से ज़्यादा होता है, और ये 40 डिग्रीज तक चला जाता है, तो हमारा ब्लड हीटअप हो जाता है। ओके। ब्लड हीटअप होता है, पानी की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स भी पकने लगते हैं शरीर के अंदर, हमारा ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और उसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन को रुक जाती है या कम हो जाती है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, कोमा में चला जाता है आदमी। ये हीट स्ट्रोक सबसे बड़ा कारण, बहुत ज्यादा कारण है। जी। और वाइटल ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर देते हैं। आप देखिए ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, लगभग कम से कम हर वक्त जो है
दिन में 4, 5, 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए। पानी और प्यास के बीच में कोई वो नहीं है। ये नहीं कि जब प्यास लगे तब तभी पानी- पीना है। नहीं, जब आपको याद आए तुरंत 2 गिलास पानी पी लीजिए। दैट विल कूप अप द आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी को कूप अप रखेगा। जी। और ये मॉनिटर करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। इसमें हीट स्ट्रोक को अवॉइड करता है घड़े का पानी जब हम पीते हैं जी। और नॉर्मल वाटर लेते हैं। और एक और बहुत सुंदर सा टिप है, किसी चौड़े बर्तन को लेके, स्पेशली प्रेफरेबली अगर मिट्टी का हो, उसमें पानी भर के खुला रखिए। अच्छा। खुला रखिए तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो कूल रहेगा। ओके। हाँ, हमारे जी जी। कश्मीर में रिवाज है, वहाँ वो बुखारी वगैरह लगाते हैं तो उस पे वो पानी रखते हैं। उस पे जब वेपराइजेशन होता है तो कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वो सर्दियों की बात है। ये गर्मियों में जो है किसी चौड़े मुंह के बर्तन का पानी उसमें डाल के रखिए और खुला हुआ रखिए तो वो बॉडी इसके कमरे के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखेगा जी। और अंत में मैं आपसे कुछ योग के विषय में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि योग के द्वारा कैसे हम शरीर को ठंडा रख सकते हैं। तो इसमें कुछ 2-3 प्राणायाम हैं। एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। यथा नाम तथा गुण। शीतली जो शीतलता देता है, उसको क्या है मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा उसको। जी। हमने जीभ को अपनी बाहर निकालना है, उसकी नाली बनानी है, उस नाली से सितकार की आवाज़ करते हुए हमने श्वास को भरना है, जीभ अंदर करनी है, थोड़ा सा पास देना है और फिर गर्दन को झुका के और फिर गर्दन हटा के नाक के द्वारा श्वास बाहर निकालना। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। जी। अब कुछ लोगों की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जी। जीभ की नाली नहीं बनती, उसके लिए उसके भी लाभ इतने ही हैं लगभग। उसके लिए शीतकारी प्राणायाम है। वो कैसे है, जी। दांतों को बंद करके होठों के कोरों से श्वास को भरना, थोड़ा ओके। रुकना और फिर नासिका द्वारा बाहर फेंकना। उसका भी मैं प्रदर्शन करके बताता हूँ आपको। ओके। ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम ऐसे प्राणायाम है, कहीं आप ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे फैन नहीं है, एसी नहीं है, इस प्राणायाम को आप 100 बार करिए, तुरंत पसीना सूख जाएगा आपका। अच्छा। इतना बढ़िया प्राणायाम। बॉडी टेम्परेचर को ये Body नॉर्मल temperature को करता है। normal करता है। बहुत खूब। और एक प्राणायाम है चंद्रानुलोम प्राणायाम, बड़ा सरल है। जी। उसमें क्या है कि दाईं साइड से राइट नॉस्ट्रल को हमने बंद करना है और बाई नॉस्ट्रल से इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। देखो। ओके। ये जी। इतना मत करना। बहुत सिंपल से सिंपल योग है, है बड़ा ये। सिंपल जी। है। लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना। उससे क्या है, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहेगी। और ये करिए आप। और तीसरी बात, जब भी आपको गर्मी में अब निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, बिल्कुल। वैसे तो नॉर्मली ट्राई करना चाहिए, इफ यू कैन अफोर्ड, 12 से 3 तक घर में रहना चाहिए। ओके। बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं निकलना चाहिए। अब जिनकी मजबूरी है निकलते हैं, जी। वो अपने राइट ईयर के अंदर थोड़ा सा कॉटन लगा लें। ओके। कॉटन लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसको उनका लेफ्ट सुर चलना शुरू हो जाएगा और उनको हीट स्ट्रोक प्रभाव बहुत कम करेगी या नहीं करेगी। ओके। कान बहुत में बड़ी धूल बात है निकालने से। ये। हाँ, जी। छोटी सी बात है जी, और जी। आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जितने भी टिप्स दिए, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स तो करेंगे, मैं भी ज़रूर इन्हें ट्राई करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रेयांश जैन जी, जिन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए। और कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आज तक किताबों में ही सीमित है। बहुत कम लोग अपनी खुद की हेल्थ पर चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सरल से उपाय बताए हैं, जैसे गर्मी को दूर करने के लिए कुछ आसन्स बताए हैं, तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। सही समय पर पानी पीना, सही समय पर फ्रूट खाना, सही समय पर खाना खाना, ये कुछ बहुत ही सिंपल सी टिप्स
सर ने दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक कीप वॉचिंग स्टेट टाइम्स।